भारतीय ऋषियों ने स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए त्रिफला चूर्ण का निर्माण किया और उसको लेने के लिए अलग अलग ऋतुओं में अलग अलग वस्तुओं के साथ मिलाकर सेवन करने के तरीकों का वर्णन आयुर्वेद की कई किताबों में दिया गया है। A&N हेल्थ केयर इन हिंदी यह तरीका और इसके हिसाब से त्रिफला के निर्माण की विधि के साथ साथ उसको सेवन करने की विधि, भिन्न भिन्न ऋतुओं में मिलाए जाने वाली वस्तुएं और उनका अनुपात और इस विधि से त्रिफला लेने के लाभों के बारे में जानकारी दे रहे हैं। यदि त्रिफला चूर्ण को आगे बताई गई वस्तुओं के साथ मिलाकर आगे बताई गई विधि के साथ लगातार 12 वर्षों तक सेवन किया जाए तो आयुर्वेद में इसके आगे बताए गए लाभ गिनाए गए हैं। जैसे 1 वर्ष तक सेवन करने से सुस्ती दूर भाग जाती है, 2 वर्षों तक सेवन करने से सब रोगों का नाश होता है, 3 वर्षों तक सेवन करने से नेत्रों की ज्योति बढ़ती है, 4 वर्षों तक सेवन करने से चेहरे पर अपूर्व सौंदर्य निखर उठता है, 5 वर्षों तक सेवन करने से बुद्धि का खूब विकास होता है, 6 वर्षों तक सेवन करने से बल की अपरिमित वृद्धि होती है, 7 वर्षों तक सेवन करने से सफेद बाल पुनः काले हो जाते हैं, 9 वर्षों तक सेवन करने से दृष्टि इतनी तेज हो जाती है कि दिन में तारे भी स्पष्ट दिखने लगते हैं, 10 वर्षों तक सेवन करने से कंठ में सरस्वती का वास होता है और हृदय में दिव्य प्रकाश की अनुभूति होती है, 11 वर्षों तक सेवन करने से वचन सिद्धि प्राप्त हो जाती है, अर्थात सेवन करने वाला व्यक्ति इतना सामर्थ्यवान हो जाता है कि जो भी वचन बोले वह खाली नहीं जाता बल्कि सत्य सिद्ध होता है। ऊपर बताए गए लाभ आज अतिशयोक्तिपूर्ण लगे, परंतु इतना जरूर है कि शरीर में कैसी भी बीमारी हो वह स्थायी रूप से ठीक हो जाती है और व्यक्ति वृद्ध से युवा जैसा हो जाता है। आइए अब आपको त्रिफला के निर्माण की विधि बताते हैं। हरड़, पीली, बहेड़ा, आंवला तीनों फल स्वच्छ बिना कीड़े लगे की गुठली निकालने के बाद कूटकर, पीसकर, कपड़े में छानकर प्रत्येक को अलग अलग चूर्ण बना लें और फिर 1, 2 और 4 के अनुपात में मिलाकर रख लें। जैसे कि यदि हरड़ का चूर्ण 10 ग्राम हो तो बहेड़े का चूर्ण 20 ग्राम और आंवले का चूर्ण 40 ग्राम लेकर मिलाना चाहिए। इस मिश्रण को किसी शीशी में डॉट लगाकर बरसाती हवा से बचाते हुए रखना चाहिए। सदैव निरोगी रहने और कायाकल्प के इच्छुक व्यक्ति को चाहिए कि वह त्रिफला चूर्ण घर पर ही ऊपर बताई गई विधि के अनुसार बनाए और 4 महीने के अंदर अंदर उस चूर्ण का इस्तेमाल आगे बताई गई विधि के हिसाब से कर ले, क्योंकि 4 महीने के बाद चूर्ण उतना प्रभावशाली नहीं रहता। भारतवर्ष में साल में 6 ऋतुएं होती हैं और प्रत्येक ऋतु में 2 महीने होते हैं। प्रत्येक ऋतु में त्रिफला देते समय आगे बताई गई विधि के अनुसार एक एक वस्तु त्रिफला चूर्ण में मिलाकर लें। जैसे ग्रीष्म ऋतु यानी 14 मई से 13 जुलाई तक गुड़ के साथ ही इसका सेवन करना चाहिए, जिसमें 1 हिस्सा गुड़ और 4 हिस्से त्रिफला होना चाहिए। वर्षा ऋतु यानी 14 जुलाई से 13 सितंबर तक सेंधा नमक मिलाकर त्रिफला का सेवन करना चाहिए, जिसमें 1 हिस्सा सेंधा नमक और 8 हिस्सा त्रिफला चूर्ण होना चाहिए। शरद ऋतु यानी 14 सितंबर से 13 नवंबर तक देसी खांड के साथ मिलाकर त्रिफला का सेवन करना चाहिए, जिसमें 1 हिस्सा देसी खांड का और 6 हिस्सा त्रिफला का होना चाहिए। हेमंत ऋतु यानी 14 नवंबर से 13 जनवरी तक सोंठ का चूर्ण मिलाकर त्रिफला का सेवन करना चाहिए, जिसमें 1 भाग सोंठ का चूर्ण और 6 भाग त्रिफला का होना चाहिए। शिशिर ऋतु यानी 14 जनवरी से 13 मार्च तक पीपल की लेंडी मिलाकर त्रिफला का सेवन करना चाहिए, जिसमें 1 भाग पीपल की लेंडी का और 8 भाग त्रिफला चूर्ण का होना चाहिए। वसंत ऋतु यानी 14 मार्च से 13 मई तक, जिसमें त्रिफला में शहद मिलाकर इसका सेवन करना चाहिए। त्रिफला में इतना शहद मिलाना चाहिए कि जितना मिलाने से अवलेह बन जाए या उसे चाटा जा सके। सेवन की विधि: सुबह सुबह मुंह हाथ धोने और कुल्ला करने के बाद खाली पेट त्रिफला चूर्ण ताजा पानी के साथ प्रतिदिन केवल 1 बार लें। मात्रा:
बच्चे हों या वयस्क, जितने साल जिसकी आयु हो उसे उतनी रत्ती त्रिफला चूर्ण लेना चाहिए। जितने वर्ष उतनी रत्ती। जैसे कि यदि आप 32 वर्ष के हैं तो आपको 32 रत्ती यानी 4 ग्राम त्रिफला चूर्ण ताजा पानी के साथ लेना चाहिए। त्रिफला सेवन के पश्चात 1 घंटे तक दूध या चाय या नाश्ता न लें। दूसरे शब्दों में, औषधि लेने के 1 घंटे तक पानी के अलावा कुछ भी न लें। इस नियम का कठोरता से पालन करना आवश्यक है। त्रिफला सेवन में नित्य 1-2 बार पतला पखाना यानी दस्त भी आ सकता है, यह ध्यान रहे। त्रिफला चूर्ण शरीर से वात, पित्त और कफ तीनों के दोषों को दूर करता है। धन्यवाद।